आईडी दिखाइए। हम आए? हाँ। आइए हमें बुला रहे हैं। और ये क्या कपड़े पहने हुए हैं? शूटिंग चल रही है क्या या कोई? पुत्र, हमसे मनुष्य यही सवाल पूछते हैं और हमारा जवाब होता है हाँ, हम ऐसे ही कपड़े पहनते हैं हमेशा। हमेशा? हाँ पुत्र, हमेशा, क्योंकि यम है हम और ये हैं चित्रगुप्त। अच्छा ठीक है, आई कार्ड दिखाओ। आई का? प्रभु, आय मतलब आंख और कार्ड मतलब गत्ता। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हमारे पास गत्ता तो है नहीं। आंखें अवश्य है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अबे क्या कर रहे हो ये? आईडी है कोई? पैन कार्ड दिखाओ चलो। चित्रगुप्त जी, जी पेन कार्ड? प्रभु, पेन मतलब कलम और कार्ड मतलब वही गत्ता। पुत्र, हम फिर से आपसे क्षमा मांगते हैं। हमारे पास ना तो गत्ता है और ना ही कलम, और हमारी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप हमसे ये सारी वस्तुएं मांग क्यों रहे हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हो ये? कुछ तो होगा। पासपोर्ट है? प्रभु, पास मतलब उत्तीर्ण होना और पोर्ट मतलब किनारा। शायद पूछ रहे हो किनारे पे बैठ के उत्तीर्ण होना है। हाँ प्रभु। अरे चुप करो तुम दोनों। हवलदार लेके जाओ इन दोनों को। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। भाई साहब ऐसा है, ये दोनों हाफ मेंटल है, बड़े खिसके हुए। मेरे मुंह बोले साले, तुम्हें अकल नहीं है? हाँ? मुझे तो परेशान करते ही करते हो, इन बेचारों को भी नहीं छोड़ा। अपना ड्राइविंग लाइसेंस इनको दिखाओ। लाइसेंस? लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। पहले बोलना चाहिए तो वो तो है हमारे पास। चित्रगुप्त जी। जी जी प्रभु जी। लाइसेंस दिखाइए। ये देखिए। ठीक है, जाओ तुम दोनों। Requesting all passengers of Orlando Airlines, flight number WA4201, traveling from Delhi to Mumbai. जी प्रभु। हवाई जहाज। प्रभु, ये मनुष्य अंगूठा ऐसा ऊपर करके क्यों खड़ा है? शायद इनके अंगूठे में दर्द हो रहा होगा चित्रगुप्त जी। हाँ, किंतु देखिए ना, दर्द में भी मुस्कुरा रहे हैं। अद्भुत। हाँ प्रभु, लगता है ये हमारी हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं। देखिए ना, लिखा है सेफ एयरलाइन, हमारा वाला हवाई जहाज। अच्छा, हाँ, फिर तो हम अवश्य इनसे मिलेंगे और उनके अंगूठे का दर्द दूर करेंगे। ठीक है प्रभु। आइए। एक्सक्यूज मी, नमस्ते सर। सेफ एयरलाइंस के बिजनेस क्लास लॉन्च में आपका स्वागत है। हमारी पूरी टीम आपकी सेवा में हाजिर है। आप यमराज और आप चित्रगुप्त जी हैं। अरे पुत्र, अद्भुत, किंतु ये बात आपको कैसे पता है पुत्र? एक्चुअली सर, हम अपने बिजनेस क्लास के सारे पैसेंजर्स की जानकारी रखते हैं और खुले दिल से उनका स्वागत भी करते हैं। लीजिए सर, वेलकम ड्रिंक। प्रभु, वेलकम ड्रिंक मतलब स्वागत पेय जल। लीजिए। देवी, हम इसे पी जाए? अद्भुत था ये। देवी, और एक मिल सकता है? चित्रगुप्त जी। नहीं, इन्हें नहीं चाहिए। लीजिए प्रभु। हमारे खास मेहमानों के लिए हमारे पास एक खास तोहफा और है, MP3 प्लेयर और ईयरफोन्स फ्री। प्रभु, ये तो वही यंत्र है जिससे वो युवक गाने सुन रहा था। ऐसे नहीं प्रभु, ऐसे नहीं। एक क्षण। चित्रगुप्त जी, इसमें संगीत बज नहीं रहा है। प्रभु ये देखिए, यहाँ प्ले लिखा है, वो दबा के देखते हैं। अद्भुत प्रभु, अद्भुत है चित्रगुप्त जी। जी 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 प्रभु, चलिए बाहर जाकर सुनते हैं। चित्रगुप्त जी,
बाहर चल के सुनते हैं। बाहर बाहर, यहाँ नहीं, बाहर बाहर बाहर। हाँ। तुम्हारे मुफ्तखोर भाइयों को बड़े फ्री के गिफ्ट मिल रहे हैं, हाँ? इनके दोनों हाथ में लड्डू और मेरे हाथ में ठेंगा। जाने दीजिए ना बबलू पापा, छोड़िए ना। कैसे जाने दें? हाँ? हम किसी से कम है क्या? बबलू तुम सामान के पास रहना, मैं फ्री गिफ्ट और ड्रिंक्स लेके आता हूँ। चलो बिंदिया। बबलू कहीं जाना नहीं बेटा। बबलू बबलू पापा, बबलू पापा। एक्सक्यूज मी, फ्री ड्रिंक्स एंड फ्री गिफ्ट्स फॉर अस। थैंक यू। सॉरी सर, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अभी तो उनको दिया मेरे सामने। सर उनका बिजनेस क्लास है, आपका इकोनॉमी। आप वहां जाइए, स्टेयरकेस के नीचे। यहाँ फ्री कुछ नहीं मिलेगा। हाँ तो ठीक है, बिग डील, आई हैव मनी, वी कैन बाय। और तुम जानते हो इसके चाचा जी के प्राइवेट चॉपर्स हैं बिंदिया एयरलाइंस। आज अवेलेबल नहीं थी तो हम तुम्हारी एयरलाइन से जा रहे हैं। बिग डील, चले बिंदिया? आओ। बोलो पापा, क्या हो गया? बात पूछे, हमारे कौन से चाचा हैं जिनके चापर हैं? बता दो ईगल मुझे। एयरलाइंस विमान संख्या PA1001 के सभी मुसाफिरों से अनुरोध है कि वो द्वार क्रमांक 2 की ओर प्रस्थान करें। बड़ा मजा आ रहा है प्रभु, किंतु प्रभु Requesting all passengers of Orlando Airlines, flight number WA4201, traveling from Delhi to Mumbai, to proceed towards gate number 4. चित्रगुप्त जी, प्रभु मजा आ रहा है, किंतु हम थक गए प्रभु, और कितना चलेंगे? चित्रगुप्त जी, बस अब बहुत दूर नहीं होगा, शीघ्र ही। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अब आपको चलना नहीं होगा, आप बैठे बैठे घूमेंगे। प्रभु चित्रगुप्त जी, भैया पुत्र चित्रगुप्त जी, क्षमा चाहते हैं। हाँ, हमें ध्यान ही नहीं रहा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी पुत्र? नहीं नहीं, हम ठीक हैं। बड़े बड़े एयरपोर्ट पे भी छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। क्षमा। हम चलते हैं। प्रभु कितनी गहरी बात कही पुत्र ने। बड़े बड़े एयरपोर्ट पे छोटे छोटे हादसे होते रहते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त, अद्भुत मनुष्य। चले प्रभु? चलिए चित्रगुप्त। मम्मी, वो अंकल जो मामा जी के साथ टकराए, वो कुछ अजीब नहीं लग रहे थे? चुप कर, कितनी बार बोले हैं तुमको, वो कार्टून मत देखा करो, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। हैं, ये बनाओ। कहाँ चले गए तुम्हारे पापा? हेलो हेलो हेलो, माई सेल्फ यमराज, और ये है चित्रगुप्त, और ये हमारे आमंत्रण पर। सर, आप विंडो वाली सीट लेना चाहेंगे या आयल सीट? देवी, हम चित्रगुप्त जी। जी देवी आपसे प्रश्न पूछ रही है। नहीं प्रभु, देवी ने आपसे पूछा आपको विंडो सीट चाहिए। विंडो सीट यानी खिड़की वाली कुर्सी। किंतु देवी, कुर्सी में खिड़की कब से लगने लग गई? अरे नहीं सर, विंडो सीट मतलब वो वाली कुर्सी जिसके बगल में खिड़की हो, जिससे आप बाहर का नजारा देख सकते हैं उड़ते हुए। अद्भुत चित्रगुप्त जी। देवी, हमें वही वाली कुर्सी दे दीजिए, खिड़की वाली। ओके, आपके साथ कोई बैगेज है क्या? प्रभु, वो आपसे पूछ रही है आपके पास कोई बोझ है? बोझ?
नहीं देवी, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं। हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप अपना बोझ त्याग दीजिए, बल्कि हम तो कहेंगे कि समस्त मानव जाति को अपना बोझ त्याग देना चाहिए। बोझ मानव जाति के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, आप आगे जाइए इस तरह। ठीक है, आप आगे जाइए। धन्यवाद देवी। चलिए चित्रगुप्त जी, हवाई जहाज में चलते हैं। कहाँ से आए हैं ये लोग? चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये इतने सारे निरीक्षक क्यों हैं यहाँ? प्रभु ये निरीक्षक इसलिए है क्योंकि कोई बुरा आदमी विमान में घुसकर किसी को परेशान ना कर सके। बुरे लोगों से बचने के लिए इतने सारे निरीक्षक हैं। चित्रगुप्त जी, जी। लोग बुरे नहीं होते हैं, उनके इरादे बुरे होते हैं। उनकी परिस्थितियां बुरी हो सकती है, किंतु लोग हमेशा अच्छे ही होते हैं। एक्सक्यूज मी सर, रुकिए। ये आपके MP3 प्लेयर्स इस ट्रे में रखिए। चित्रगुप्त जी, जी। हमारे संगीत यंत्र की बात कर रहे हैं। और ये गदा आप अंदर नहीं ले जा सकते, ये भी आपको यहीं छोड़ना होगा। क्षमा चाहते हैं पुत्र, किंतु हमारी गदा हमसे अलग नहीं हो सकती है। यूं समझ लीजिए ये हमारा ही अंश है, यम है हम। सर आप जो कोई भी हो, ये गदा आपको यहीं जमा करानी होगी। आप ये विमान में नहीं ले जा सकते, यही नियम है। पुत्र, ये गदा ब्रह्मदेव का पुरस्कार है हमारे लिए, हम इसे कहीं छोड़ नहीं सकते। क्षमा कीजिए, यदि आपके नियम के अनुसार इस गदा को हम विमान में नहीं ले जा सकते हैं, तो हम आपके नियमों का निरादर नहीं करेंगे। चित्रगुप्त जी, जी। आप जाइए शिमला, हम गदा लेकर वापस चंद्रपुरी जाएंगे। प्रभु, यदि आप गदा के बिना नहीं जा सकते तो हम भी आपके बिना नहीं जा सकते। मैं भी आपके साथ चंद्रपुरी वापस चलूंगा। चित्रगुप्त जी, हठ मत कर। नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। रुको। रुको। अरे भाई, लाइन तोड़ के नहीं जा सकते, लाइन में आ जाओ। जीवनप्रीत जी, रयम भाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रयम भाई, किसी मंत्री के साथ ड्यूटी लगी थी तो उनको छोड़ने आया था, पर आप क्या कर रहे हो यहाँ? ओ, सर ये शिमला जाने वाली सेफ एयरलाइंस के पैसेंजर हैं, इनकी गदा के कारण हमने इन्हें यहीं रोक दिया। रयम भाई, आप भी कोई न कोई झमेले में फंसी जाते हो। अरे भाई, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कोई खतरनाक लोग ना है, इनको स्पेशल केस में जाने दो। मैं गारंटी लेता हूँ इनकी। ठीक है सर, आप कहते हैं तो जाने देता हूँ। धन्यवाद जीवनप्रीत जी। इनकी तबीयत बहुत खराब है, कृपया इन्हें जाने दीजिए। आइए आइए। अरे भाई, कुछ ना है, वो गदा की वजह से बच रहा है, जाने दे उन्हें। रयम भाई, ध्यान रखना अपना। आप ठीक तो हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी मदद करते रहना चाहिए पुत्र। ध्यान रखिएगा अपना। प्रभु, और एक गहरी बात करके गए। ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी मदद करते रहनी चाहिए। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अत्यंत बुद्धिमान मनुष्य मालूम होते हैं। चले। चलिए प्रभु। चलो, अच्छा हुआ
इन दोनों की वजह से मेरा आधा मिशन तो कामयाब हो गया, अब बाकी का आधा मिशन भी बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन इससे बड़ा नहीं हुआ होगा जो आज होगा। Requesting all passengers of Orlando Airlines, flight number WA4201, traveling from Delhi to Mumbai, to proceed towards gate number 4. Eagle Airlines, विमान संख्या BA1001 के सभी मुसाफिरों से अनुरोध है कि वो द्वार क्रमांक 2 की ओर प्रस्थान करें। 3 प्लेयर मिले थे ना, हाँ? वो कहाँ है? वो तो सुरक्षा जांच चल रही थी ना, वही हम भूल आए। चित्रगुप्त जी, चलिए कोई बात नहीं। वैसे भी हमें उस यंत्र की आवश्यकता नहीं है। उस यंत्र की वजह से हम अपना ध्यान खो बैठे थे और आपकी टक्कर उस गहरी बात करने वाले मनुष्य से हो गई थी। चलिए। हाँ, वो आपको अगर नहीं चाहिए तो बड़ी बात नहीं बोलता, मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ। हाँ? अवश्य बबलूक पापा। चित्रगुप्त जी, प्रभु। आप जाइए और बबलूक पापा को वो यंत्र दे दीजिए। जी, आप बिंदिया बहन के साथ हवाई जहाज में जाइए, मैं आपको हवाई जहाज में ही मिलता हूँ। चलिए आइए, चलो पीछे जाओ, चलिए। अरे बबलू पापा जल्दी आ रहा हूँ। चलिए बिंदिया बहन, हम हवाई जहाज में चलते हैं। हाँ भैया चलिए। अब सर, ये मेरे साले साहब हैं, चित्रगुप्त जी। इनका ना MP3 प्लेयर वही कहीं रह गया है, वो हमें। बबलू पापा यही था, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रहा। हाँ मतलब अगर आप हमें जाने देंगे तो हम वहाँ ढूंढ लेंगे जाके। हैं? बोलिए ना आप। हाँ अच्छा जल्दी करिए, लेकिन अनाउंसमेंट शुरू होने वाली है। हाँ, अनाउंसमेंट शुरू हो। चलिए बबलू पापा, आई एम सॉरी सर, एक मिनट, आइए, चलिए। क्या कर रहे हैं आप? बस मैं लगा रहा हूँ सर, ये बात। बस थैंक यू सर, थैंक यू, हम लगा के। चलिए प्रभु, चलिए। बबलू पापा कहाँ रह गए? यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली से कांगड़ा जाने वाले यात्रियों से निवेदन है कि बोर्डिंग की तरफ जल्दी प्रस्थान करें। यात्री कृपया ध्यान दें, दिल्ली से कनाडा शिमला जाने वाले यात्रियों से बबलू पापा नहीं आए अभी तक, वो बुच्ची को भैया भी नहीं आया, वो प्लेन छूटा जा रहा है, हमको बहुत चिंता हो रही है। निश्चिंत रहिए, हम स्वयं उन्हें लेकर आते हैं, आप निश्चिंत रहिए। चाहिए ना। अरे प्रणाम। प्रणाम। आप ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, आपके रिश्तेदार जल्द ही आ जाएंगे। ये स्पेशल फ्लाइट किसी को छोड़ के नहीं जाएगी, सब जाएंगे। ठीक है पुत्र, यदि आप कह रहे हैं तो। पुत्र हमें लगता है कि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं लगता है। वैसे आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, आपका बहुत शुक्रिया अदा करना होगा हमें, वरना बड़े बड़े शहरों में हम जैसे लाचार बेचारों की मदद कौन करता है। क्या बताऊं मैं आपको, ये फ्लाइट पकड़ना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है। जिंदगी और मौत के सवाल को हमसे बेहतर भला कौन समझ सकता है, क्योंकि यम है हम। मुझे अंकल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब बेटा बड़ा प्यारा बच्चा है, क्या नाम है तुम्हारा? गोलू हैं? अरे लगता है शर्मा गया। कोई बात नहीं बेटा, प्लेन में दोस्ती करने का बहुत समय मिलेगा। हैं? भैया वो कहा है, एक बात पूछे, बबलू पापा आ गए होंगे, चलिए ना। हाँ, बाद में मिलते हैं, आइए जी। चलिए चित्रगुप्त जी, जल्दी चलिए, वहाँ से MP3। ओहो, What are you doing, man? मेरा सारा सामान बिखेर कर रख दिया।
सच में Requesting all passengers of Orlando Airlines, flight number WA4201, traveling from Delhi to Mumbai, to proceed towards gate number थोड़ा सा ये 4. ज्यादा थोड़ी बिक रहा है। थोड़ा सा, ये आपको थोड़ा सा लगता है तो फिर आप ही पैक कर दीजिए ना इसे। अरे चित्रगुप्त जी, इनका सामान जरा बैग में डाल दीजिए, इनको हेल्प कर दीजिए। मैं MP3 प्लेयर लेके आता हूँ, ये संभाल के डाल दीजिए आप। कितनी अद्भुत रंग बिरंगी वस्तुएं, एक्सक्यूज मी, आई एम अ फ्लाइट। अद्भुत वस्तुएं हैं, खाने की वस्तुएं होंगी। ओह गॉड। व्हाट? देवी, अब शीला पे क्यों खड़ी है? देवी? शीला? एक्सक्यूज मी, ये हाई हील से मेरी स्टूपिड। हील? हाँ, किसी छोटी पहाड़ी की चोटी सी लगती है। वैसे देवी, आप कार्य क्या करती है? क्या अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? तुमने मुझे नहीं पहचाना? I mean, मुझे नहीं पहचाना? हीरोइन हूं मैं। अभिनेत्री है आप? हाँ। ओह, वैसे मैं चित्रगुप्त हूँ, इस संसार का लेखा जोखा लिखता हूँ। ओह, मतलब कि एक्टर ही हो? वैसे कपड़ों से ही पता चल रहा है। नहीं देवी, मैं अभिनेता नहीं, हम वाकई चित्रगुप्त है। देवी, आपके ये सर के केश नीचे गिर गए थे। अरे, आपके तो सर पे भी केश है। स्टूपिड, वो मेरी विग है, उसे अंदर रखो और मेरा बैग वापस करो। जी देवी। So stupid. ये केश भी अंदर रखने हैं? Oh God! अरे चित्रगुप्त जी, ये MP3 प्लेयर मिल गया। वाह बबलू पापा, बढ़िया हो गया ना, इनका सामान रख दिया आपने जी ठीक से। बबलू पापा, आपने इन्हें पहचाना? ये अभिनेत्री है। अरे ये तो आप तो रवीना जी हैं। हाँ, वही हूँ मैं। रवीना जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आप सोच भी नहीं सकती मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो आज आप मिल गई रवीना जी। माई सेल्फ बबलू के पापा। रवीना जी एक मिनट, माई सेल्फ मेरा मतलब चुप। मैं बलदेव कपूर, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, जीवन सुरक्षा जकास पॉलिसी। ये मैम प्लीज ऑटोग्राफ। Excuse me, I have to catch a flight for Shimla. I'm getting late. नहीं मैम, आई प्रॉमिस आपकी फ्लाइट मिस नहीं होगी। ये बस ये इंश्योरेंस के फॉर्म पे कर दीजिए एक ऑटोग्राफ। आई एम इंश्योरेंस। I'm sorry, I'm getting late. मैं प्लीज रवीना जी प्लीज God, ये मैं कहाँ फंसा? प्लीज प्लीज। हाँ भैया है। Okay. थैंक यू रवीना जी, थैंक यू सो मच। अद्भुत। हाँ लगता है। ओ भैया, आप तो कोनो दूसरी जगह बैठे हैं ना? हाँ बिंदिया बहन, किंतु जब तक बबलू पापा नहीं आते हम आपके साथ ही रहेंगे। अच्छा अच्छा। अगर मम्मी पापा और रिया होते तो कितना मजा आता ना। अरे श्रीदेवी जी, इधर आइए ना, विंडो सीट पकड़ी है मैंने आपके लिए, आइए ना। भैया आप बैठिए ना, आइए ना भाई। आराम से आराम से।
अरे बाप रे, मैं तो डर गया। लेकिन नहीं बेटा, ये प्लेन तुम्हारा नहीं, सिर्फ मेरा है। अरे समदन जी, क्या हो रहा है? अरे समझे जी, हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। अच्छा, आपसे एक काम था। हाँ बताइए। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आपसे नहीं हो पाएगा। अरे आप हमेशा ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा? आप बताइए तो सही, काम क्या है? सच कहे ना तो हम आप ही के बारे में सोच रहे थे। हाँ। कि अब अभी अकेले बैठे हैं तो आप टीवी देखोगे और टीवी देखते देखते बोर हो जाओगे जी। अगर उसके साथ में गर्मा गर्म पकौड़े होते तो मजा आ जाता। पर आपसे कहाँ बन पाएंगे पकौड़े? कैसी बात कर रही हैं आप समदन जी? मेरे हाथों के पकौड़े इस पूरे मोहल्ले में मशहूर है। एक मिनट देखिए, अभी मैं पकौड़े बना के लाता हूँ। बेसन, वेयर इज बेसन? Here. BTV न्यूज अपने सभी दर्शकों के लिए लेकर आई है तेज तरार खबर। हिंदुस्तान के जाने माने सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर खांडेलवाल बनने वाले हैं द मैन विथ विंग्स। इनकी नई कंपनी सेफ एयरलाइंस ने दिल्ली शिमला के टिकटों को फ्री घोषित करके हंगामा मचा दिया है। सर, ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का हर नागरिक फ्लाइट में घूम सके। हमें फिक्र है बड़ों की, बुजुर्गों की, बच्चों की, इस देश की। इसलिए हमने ये फैसला लिया है। आप डिस्काउंट भी तो दे सकते थे, फिर फ्री टिकट्स क्यों? ये एक छोटा सा तोहफा है हमारी तरफ से हर उम्र के, हर वर्ग के लोगों के लिए। इन सब के सपने पूरे करने की एक छोटी सी कोशिश है। और ये सपना आज बिल्कुल पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर किसी की पसंद सलमान नहीं, सलमान नहीं, सेफ एयरलाइंस आज है सबकी शान। लो जी समदन जी, गरम गरम पकोड़े, ये लीजिए, खाइए। अरे वाह समझी जी, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन ये क्या? लेकिन इसमें प्याज के पकौड़े हैं, आलू के पकौड़े हैं, लेकिन चटनी नहीं है और ना ही पनीर के पकौड़े। अब बिना चाय के तो ये सारे सूखे सूखे लगेंगे ना। सारा काम मुझसे ही करेगी। कुछ कहा आपने? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं अभी वो बना के लाता हूँ। आप भी क्या याद रखेगी? समदन जी, गरम गरम पनीर के पकोड़े और चाय, ये लीजिए। अरे वाह समझी जी, आपने तो बस कमाल कर दिया। अब अगर आप इजाजत दे तो मैं बैठ जाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू। वो बलदेव कह रहा था कि सेफ एयरलाइंस वालों की न्यूज आने वाली है। अगर आप इजाजत दे तो आज न्यूज देख लें। हाँ हाँ, अब इतना काम करके आए, थक गए हैं ना, हम आपके लिए टीवी चालू कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी यात्री जो इस सेफ एयरलाइन से दिल्ली से शिमला तक यात्रा कर रहे हैं काफी खुश हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें फ्री में फ्लाई करने का सुनहरा अवसर मिला है। आइए दिखाते हैं अंदर का माहौल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक पिकनिक जैसा माहौल है इस फ्लाइट का और सभी यात्रीगण बहुत ही उत्साह में हैं। पापा जी, अरे बिंदिया और बबलू। माँ, हम बिंदिया। अरे हाँ, लेकिन दामाद जी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे वो होगा पायलट के साथ बैठा हुआ कॉकपिट में, पायलट को सिखा रहा होगा जहाज कैसे उड़ाते हैं। लगता है इस फ्लाइट में मनोरंजन के लिए नाटक वाले भी बुलाए गए हैं। यम है। अरे वाह, यम जी भी दिख रहे हैं, देखिए। कमाल का इंसान है।
एरोप्लेन में जा रहा था, कम से कम कपड़े तो चेंज कर लेता। ये चित्रगुप्त नजर नहीं आ रहा कहीं। वो अपने जीजा जी के साथ प्लेन उड़ाना सीख रहे होंगे। हे हनुमान जी, पहली बार फ्लाइट उड़ा रहा हूँ, आशीर्वाद देना और हम सबकी रक्षा करना। एक्सक्यूज मी सर, अब हम बात करेंगे इस फ्लाइट के पायलट मिस्टर ओसिया राणा से। राणा जी, आप इतने यंग हैं, आपको इतने कम उम्र में इतना बड़ा मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है मुझे। खंडेलवाल सर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है। अभी इसी महीने मेरी शादी हुई है और अपना हनीमून छोड़ के फ्लाइट उड़ाना है। वाह, कितना उत्साह है सभी के मन में इस फ्लाइट को लेकर। खंडेलवाल सर, आपके लिए एक सवाल है, आपने इतना यंग पायलट रखा है, इसके पीछे कहीं कॉस्ट कटिंग तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारी कंपनी का मानना है कि यंग जनरेशन को मौका मिलना चाहिए और पहले ही मैंने कहा है, हम तो बस सबके सपने पूरे करना चाहते हैं। अद्भुत, अद्भुत आपके विचार, उच्च श्रेणी, और आपका यान भी अद्भुत है, यहाँ का वातावरण अद्भुत है। अद्भुत तो आप नजर आ रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग लगता है। खैर, आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? इंडिया बहन, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प भैया, दिलचस्प। हम धन्यवाद देवी, वो हमारा नाम यमराज है, यम है हम। जैसा कि आपने देखा, यहाँ हर वर्ग के लोग उत्साह से भरपूर हैं। आशा करती हूँ कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। जल्दी ही ये फ्लाइट फिर से न्यूज में आएगी, मंगलमय होने की वजह से नहीं, बल्कि बर्बाद होने की वजह से। बस एक बार ये फ्लाइट उड़ जाए। सेफ एयरलाइंस विमान क्रमांक 707 प्रस्थान के लिए तैयार है। यात्रियों से अंतिम अनुरोध है कि वो अपना स्थान विमान में ग्रहण कर लें। धन्यवाद। इम्पोर्टेंट है, मैं इनको फ्रेम करा के अपने घर में रखूंगा। आपको पता है, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ कि आपकी हर मूवी को मैंने 150 बार देखा है, फिर भी दिल नहीं भरता। इतना बड़ा फैन हूँ मैं आपका। आप बिना कितने क्रेजी फैन है मेरे। बबलूक पापा, क्या है? देवी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। कवि इन पंक्तियों में कह रहा है, शकलक का बालक, शकलक का बालक, हमसे कर लो प्रेम। चुप बबलूक पापा, ये कवि किसका प्रेम चाहता है? चुप चित्रगुप्ती, चुप। आप देख रहे हैं ना, मैं नवीना जी से बात कर रहा हूँ। नवीना जी, ये ऐसे ही है कि इनकी तो पॉलिसी है हर जगह टेढ़े मेढ़े सवाल पूछना, और थोड़ा दिमाग से भी इसके हुए हैं। रवीना जी, ये पॉलिसी आप मेरी तरफ से एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। मैं चाहता हूँ हमेशा आपकी जिंदगी इन शॉर्ट रहे, आप खुश रहें। अच्छा, आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो फिर। This is the final boarding call to all the passengers traveling to Shimla by Safe Airlines. Flight number SA707. चित्रगुप्ती चलिए, अरे चलिए भाग्य। भाई साहब सुनिए। एक्सक्यूज मी, मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू शिमला, सेफ एयरलाइंस, बोर्ड करनी है मुझे। ये मेरा बोर्डिंग पास। सॉरी मैम, आप तो लेट हो गई हैं, बोर्डिंग क्लोज हो चुकी है। ओह माय गॉड, मेरी शूटिंग है शिमला में। देखिए भाई साहब, मेरी बात सुनिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए। सॉरी सर, कुछ नहीं हो सकता, आप बहुत लेट हो चुके हैं। बबलूक पापा, क्या है? चलिए, निकालो। आप कोशिश तो कीजिए प्लीज। सर, अब ये पॉसिबल नहीं है सर। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आपका सफर अच्छा बीते। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भैया, फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, वो तो दरवाजा भी बंद कर रहे हैं। भैया, बबलूक पापा आए नहीं अभी तक, हमको बहुत चिंता हो रही है, क्या करेंगे? भैया, कोनो और दरवाजे से अंदर तो नहीं आ गए? मम्मी, ये प्लेन है, ट्रेन नहीं। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ,
आज सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा प्लेन में बैठने का सपना अधूरा रह गया। हमने क्या किया है बबलू पापा? हमारा भी तो सपना था मनुष्यों के उड़न खटोले में बैठने का। एक भाषा में मुझसे बात क्या करो, क्या उड़न खटोले बोलते रहते हो? मुझे गुस्सा आ रहा है। चुप करो तुम दोनों। कहाँ फंस गई मैं तुम दोनों के चक्कर में? तुम दोनों की वजह से मेरी फ्लाइट मिस हो गई और अब मुझे शिमला तक 12 घंटे बाय रोड जाना पड़ेगा। देखिए रवीना जी, अगर आपका प्लान शिमला बाय रोड से जाने का है तो कंपनी के लिए मैं फ्री हूँ, मैं चल सकता हूँ। जस्ट शट अप यू इडियट। ऐसे क्या देख रहे हो? और हंसना बंद करो। मैं बिंदिया को फोन लगाता हूँ। The number you have dialed is switched off. Please try later. बिंदिया का फोन नहीं लग रहा, क्या हो रहा है? बबलू पापा, क्या है? अगर आप कहें तो हम प्रभु से बात करें। प्रभु से बात कर ले? कैसे कैसे उनसे बात करोगे तुम? मैं तो बिंदिया से कर नहीं पा रहा, तुम बात करो। अंतर मन से बबलू पापा, अंतर मन से। प्रभु। चित्रगुप्त जी, कहाँ हैं आप और बबलू पापा? बिंदिया बहन व्याकुल हो रही हैं। प्रभु, हम बबलू पापा के साथ में हैं। हमें देरी हो गई प्रभु, हम शायद ना आ सके। कोशिश कीजिए चित्रगुप्त जी, वरना आप बबलू पापा का ख्याल रखिएगा और हम बिंदिया बहन का ख्याल रखेंगे। जी प्रभु। बबलू पापा, प्रभु ने कहा आप चिंता मत कीजिए, हम बिंदिया बहन का ख्याल रखेंगे, आप बबलू पापा का ख्याल रखिए। और हमने कहा अवश्य प्रभु। कैसे कह दिया? हाँ? कैसे कैसे तुमने उनसे बात कर ली? कैसे? अंतर मन से बबलू पापा। चुप करो तुम। क्या अंतर मन से? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझ में आ गई मेरी बात? पागल हो जाऊंगा मैं तुम्हारी बातें सुन के, अजीब अजीब सी बातें करते रहते हो। मैं चौधरी जी को फोन मिलाता हूँ। हेलो चौधरी साहब। हाँ, आप फ्लाइट रुकवाइए, हम यहीं रह। हाँ, आप फ्लाइट में चढ़े ही नहीं हैं? क्या? हेलो, ये क्या हो रहा है मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे प्लेन में चौधरी साहब, भाभी जी और ये तो बैठे ही नहीं, कोई गया ही नहीं उन तीनों में से, वो यही के यही है। ना तो मैं प्लेन में बैठ पाया और ना ही टिकट बेच पाया। मेरे साथ क्या हो रहा है ये? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बबलू पापा, संभालिए अपने आप को। बबलू पापा। बिंदिया बहन, आप निश्चिंत रहिए, हम पूछते हैं। देवी, एक क्षण। देवी, हमारे जीजाजी बबलू पापा और चित्रगुप्त जी दोनों बाहर रह गए हैं। ये आपको आपत्ति ना हो तो हम शीघ्र जाके उन्हें लेकर आए। नहीं सर, I'm so sorry सर, फ्लाइट के उड़ने का समय हो चुका है। आप कृपया करके अपनी सीट पर बैठ जाइए। I'm sorry मैम। बिंदिया बहन, आप चिंतित मत होइए, हम हैं ना आपके साथ और हमें पूरा भरोसा है। चित्रगुप्त जी कोई ना कोई रास्ता अवश्य निकाल लेंगे। आइए हम बैठते हैं। बबलू आओ, आइए। हाँ। चलो अच्छा है, सफर शुरू हुआ। इन सभी लोगों की जिंदगी का ये आखिरी सफर होगा। एक्सक्यूज मी सर, आपकी टिकट बिजनेस क्लास की है, प्लीज आप वहां शिफ्ट हो जाइए। बेटर सीट्स, बेटर सर्विस सर। देवी, आप हमसे कह रही? हाँ, यस सर। देवी, क्षमा करना। बिंदिया बहन आंग्लेय भाषा का प्रयोग कर रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। भैया वो कह रही है कि वो जहाँ बैठने वाले थे ना, वो ज्यादा अच्छी जगह है, आप वहाँ चले जाइए। ओह नहीं देवी, हम यहाँ बिंदिया बहन के साथ ही बैठना चाहेंगे, यही ठीक है। हमें सुख सुविधा का इतना मोह नहीं है। जैसी आपकी इच्छा सर। भाई बिजनेस क्लास की टिकट बुक करा दी आपने? ऐसा कोई नहीं करता है बॉस। यम जी का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि यम है ये। एक्सक्यूज मी, यस सर। हम यहाँ आ सकते हैं क्या? श्योर सर, प्लीज।
ध्यान दीजिए, विमान के उड़ने से पहले अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए। इस विमान में कुल 3 द्वार हैं, एक आगे, एक पीछे और देवी, ये बंद नहीं हो रही है पेटी, शायद थोड़ी छोटी है। सर उसे ऐसे नहीं बांधते, 1 मिनट मैं बताती हूँ। सर ये देखिए, इसे अंदर डाल दीजिए, ये लॉक हो जाएगा। अद्भुत, विद्या बहन आप सीख गई ना? हाँ भी हम लगा भी लिए। अद्भुत है तो। इस विमान में कुल 3 द्वार हैं, एक आगे, एक पीछे और इस तरफ से यह आपातकालीन द्वार। देवी, ये आपातकालीन द्वार काम कब आता है? सर अगर कोई मुसीबत आ जाए तो इस द्वार से निकल सकते हैं। किंतु देवी, द्वार तो द्वार होते हैं, मुसीबत के समय आगे के द्वार से भी निकला जा सकता है और पीछे के द्वार से भी निकला जा सकता है, तो फिर कहने के लिए वो भी आपातकालीन द्वार ही हुए ना। सॉरी सर, मैं आपको समझ नहीं पा रही। हम समझाते हैं देवी। भैया जाने दीजिए, हमको लग रहा है नहीं है, उसको आता नहीं है। अच्छा ठीक है देवी। अगर ऑक्सीजन मास्क की आवश्यकता हो तो आपकी कुर्सी के ऊपर के खाने से ऑक्सीजन मास्क निकल सकते हैं। देवी जी, ऑक्सी क्या? प्राणवायु सर। किंतु देवी, आपने प्राणवायु को ही ऊपर बंद कर दिया है। जी सर। किंतु जाने दीजिए, हम कह रहे हैं ना उसको आता वाता नहीं है, नहीं है वो। जाने दीजिए। अच्छा देवी, अद्भुत, हम सब समझ गए हैं। आप अद्भुत है, आपके लिए प्रशंसा ताल। श्रीदेवी जी, क्या है? देखो, उड़ रहा है। अरे चुप कर नहीं गया, ऑब्वियसली उड़ेगा ना। विद्या बहन, अद्भुत है ये। एक बात बताएं, हम ना अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल कई बार सकते उठ हैं। चुके हैं, लेकिन इस तरह यार में बैठकर गुदगुदी हो रही है। कहाँ भैया आप ना। सॉरी बाबू, सिट। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं। धन्यवाद देवी, हमें पेटी खोलना आता है। खुल गई। अद्भुत विमान है ये। चित्रगुप्त जी यहाँ होते तो कितना आनंद आता। प्रभु, चित्रगुप्त जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? प्रभु इधर देखिए, अपनी बाईं तरफ देखिए महाराज। प्रभु प्रणाम। चित्रगुप्त जी ये क्या कर रहे हैं आप? मनुष्य ऐसे उड़ते हुए देखेंगे आपको तो भयभीत हो जाएंगे। प्रभु आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा था, आप कृपया दरवाजा खुलवाइए ना, मुझे अंदर आना है। आपके साथ ये खिड़की वाली कुर्सी पे बैठना है प्रभु। ठीक है चित्रगुप्त जी, कृपया आप तब तक छुप कर उड़िए। देवी जी, हम आपसे एक बात कहें, आप किसी को कहिएगा मत। कैसी बात सर? वो देवी क्या है ना, हमारे दोस्त चित्रगुप्त जी, वो जो यान के बाहर रह गए थे, वो इस वक्त हमारे यान के बाहर उड़ रहे हैं। यदि आप वो आपातकालीन द्वार खोल दें तो वो अंदर आ पाएंगे। अजय!
कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मैंने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया है। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना बबलू की जान जाएगी। नहीं नहीं। बबलू को तो छोड़ दो। चित्रगुप्त जी, यहां विमान के अंदर अजीब विपत्ति आ गई है। जिस वृद्ध पुरुष की हमने सहायता की थी वो तो बहरूपिया निकला। उसने बबलू को एक छुरी नामक हथियार के नोक पर रखा हुआ है और सारे यात्री काफी डरे हुए से हाईजैक करके चिल्ला रहा है। प्रभु, जब वाहन के सारे यात्रियों का अपहरण हो जाता है तो उसे हाईजैक कहते हैं। इस विमान का अपहरण हो गया है प्रभु, हाईजैक। चित्रगुप्त जी, आप एक काम कीजिए, वापस पृथ्वीलोक पर जाकर सबको बताइए और बबलू के पापा से कहिए कि हम बबलू को कुछ नहीं होने बैठो अपनी जगह पे, वरना इस बच्चे की जान ले लूंगा मैं। नहीं। इस प्लेन को मैंने हाईजैक कर लिया है। कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेगा। पापा बताओ। कुछ तो कीजिए ना। बबलू, अरे बबलू। बिंदिया बहन, आप निश्चिंत रहिए, हम बबलू को तो क्या, इस विमान में बैठे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। हेलो कैप्टन, प्लेन हाईजैक हो गया है। क्या हाईजैक? गॉड, एयरपोर्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अल्फा चार्ली हियर, ईगल रिस्पॉन्ड। फ्लाइट A320 दिल्ली शिमला SAA 119 इमरजेंसी, प्लेन इज हाईजैक। प्लेन इज हाईजैक। प्लेन इज हाईजैक दिल्ली टू शिमला। मेरी जल्द से जल्द अभी एयर चीफ कमांडर से बात कराओ एंड पुट द एयरपोर्ट ऑन हाई अलर्ट, और कोई भी फ्लाइट बोर्ड या लैंड नहीं करेगी। ओके सर। और मुझे इस फ्लाइट के सारे बोर्डिंग पैसेंजर्स की CCTV फुटेज चेक करो एंड लुक फॉर द सस्पेक्ट नाउ। ओके सर। सर, सिक्योरिटी चेक के वक्त मैं वहीं था। एक अजीब सा आदमी था, मुझे उस पर शक भी था, पर जीवनप्रीत साहब के कहने पर मैंने उसे जाने दी। कौन था वो? मुझे CCTV फुटेज दिखाओ उस आदमी की। ओके सर। ये कहाँ चले गए चित्रगुप्त जी, मुझे अकेला छोड़ के यहाँ पर? हाईजैक, 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 हाईजैक। क्या बात हो गई? बबलू पापा, बबलू पापा, हाँ, शिमला जाने वाला सेफ एयरलाइन का विमान हाईजैक हो चुका है। प्रभु है उसमें, मनुष्यों, ये विमान हाईजैक हो चुका है। शिमला जाने वाला विमान हाईजैक हो चुका है। हमारे प्रभु को है वापस बुलाने के लिए स्कीम लगा रहा होगा। सॉलिड आइडिया। हाईजैक। हाँ 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 भाई साहब, ये ठीक कह रहे हैं। अब प्लेन हाईजैक हो गया, हाईजैक हो गया भाई साहब। सर, ये तो वही दोनों हैं जो गदा लेकर प्लेन में जाना चाहते थे। जीवनप्रीत, ये तो यम भाई और चित्रगुप्ता जी है। इनको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, जो ऐसा काम ना करेंगे कभी भी। अरे आपके कहने पर अंदर जाने दिया, वो भी हथियार लेके। अरे ये हथियार ना है, गदा है। वेट, एक मिनट सुनो। इन दोनों के बारे में पता लगाओ और फ्लाइट में कांटेक्ट करने की कोशिश करो। और सुनो, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर पता चला तो सिचुएशन पैनिक हो सकती है। ओके सर। जीवनप्रीत जी, मैं आपसे बाद में बात करूँ। यू मे गो नाउ। सर, माई सेल्फ बलदेव कपूर। जीजा जी हैं हमारे। तुम हमें क्या बेवकूफ समझते हो? इस हाईजैकिंग में तुम्हारा और तुम्हारे यम का हाथ है। कहाँ है यम? कैसी बातें करते हो पुत्र, हम तो आपको चेताने आए थे और ये बताने आए थे कि यमराज स्वयं विमान में है। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं।
अच्छा, तो इसमें तुम्हारा हाथ नहीं। तो एक बात बताओ, इस हाईजैकिंग के बारे में तो सिर्फ हमें पता था, तुम्हें कैसे पता है? क्या प्लेन सच में हाईजैक हुआ है? अगर हम आपको बताएंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन सत्य ये है, हमें प्रभु की बहुत याद आ रही थी, इसलिए हम उनसे मिलने उड़ते उड़ते विमान के पास पहुंचे। तो प्रभु ने हमें बताया, इसलिए हम नीचे आए और आपको बता रहे हैं। क्या बकवास है ये? क्या बकवास कर रहा है ये, मरवाएगा। अब देखिए देखिए, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता इनको। मुझे नहीं पता था कि ये हवाई जहाज सच में हाईजैक हो गया। अरे असली न्यूज तो अब मिली है। जिस फ्लाइट की न्यूज आधे घंटे पहले मधुमिता रॉय ने दी थी ना, वो फ्लाइट हाईजैक हो गया है। अब तो देख इस न्यूज को ना मैं कैसे ब्रेकिंग न्यूज बनाता हूँ। चल चल आगे चल, इस न्यूज को ना पूरी तरह हम चुपके से कवर कर लेते हैं। लड़की, जाके पायलट को बोल कि प्लेन को हवा में घुमाता रहे। अगर इमरजेंसी लैंडिंग करने की कोशिश की तो पता है ना मैं क्या करूंगा? बच्चा नहीं, जाओ जाओ। बबलू बबलू, भाई साहब अपना बच्चा क्या किया, उसको छोड़ दीजिए। पंजाब है, आप निश्चिंत। तो क्यों कर रहे हैं आप ये? क्या बिगड़ा इस बालक ने? आप पीछे पीछे हटो, पीछे हटो। हम जानना चाहते हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। बदला बदला बदला? इस बालक से बदला? अरे इस बालक से नहीं, इस एयरलाइन के मालिक से बदला लेना चाहता हूं मैं। जो किया है उसने, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। खंडेलवाल पुत्र से? हाँ, खंडेलवाल, जो आज इस सेफ एयरलाइंस का मालिक बन के बैठा है, आज बड़ा हीरो बन रहा था। सेफ एयरलाइंस का मालिक। ये एयरलाइंस हम दोनों ने मिलकर शुरू की, पार्टनरशिप में। सारा दिमाग मैंने लगाया, सारी मेहनत मैंने की, और उसने क्या किया? उसने मुझे झूठे केस में फंसाकर जेल भेज दिया। 5 साल तक मैं जेल में सड़ता रहा, लेकिन आज मैं इस प्लेन को जमीन पे गिराकर अपना बदला पूरा करूंगा। नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस कर। जी कुछ कीजिए। ये कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तो आप लोग यमलोक से आए, हमें जीने का अंदाज सिखाने? हम दोनों नहीं, हम यमलोक से आए हैं। ये तो हमारे बबलूक पापा है, यही रहते हैं चंद्रपुरी में। बबलूक पापा? अब सर एक मिनट, मेरा नाम बलदेव कपूर है। अब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, मुझे सच में कुछ नहीं पता, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। चुप, सच सच बताओ, कौन हो तुम दोनों? कितने लोग हैं तुम्हारे गैंग में? गैंग? गैंग मतलब गिरोह, हम जानते हैं पुत्र। यमलोक से तो बस हम 3 लोग आए हैं, हम, प्रभु और महीश। महीश? ये महीश कौन है? कौन है महीश? लीडर है तुम्हारा? महीश हमारे प्रभु का वाहन है। वैसे तो महीश एक भैंसा है, और चंद्रपुरी में भैंसा रखने की अनुमति नहीं है, इसलिए प्रभु ने मायावी तरीके से उसे बाइक रूपी वाहन बना दिया है। क्या क्या बकवास है ये? आप लोग क्या पागल समझते हो हमको? ये क्या पंचतंत्र की कहानी सुना रहे हो हमको? कहानी नहीं पुत्र, सत्य है। तुम लोग ऐसे नहीं मानो। सुनो, 3rd डिग्री की तैयारी करो और कैसे भी करके इसे सच उगलवा। इससे पहले कि ये बात मीडिया में पहुंचे, हमें इस बात को यही कंट्रोल करना होगा। मीडिया में तो ये खबर फैल चुकी है सर। हम आपके क्रोध की वजह समझ सकते हैं, किंतु बदला किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको न्याय अवश्य मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, इंसाफ तो आज मैं खुद करूंगा, प्लेन को मिट्टी में मिलाकर। और आप तो धन्य हैं, बहुत धन्य हैं आप। आपकी वजह से मैं यहां मौजूद हूं। आपने एक बार नहीं, 2 बार मेरी मदद की पुत्र। सवाल की निरीक्षक जी, इन मनुष्य को खड़े रहने में तकलीफ हो रही है, आप कृपया इन्हें जाने दीजिए। ठीक है, जाइए आप।
तबीयत बहुत खराब है, कृपया इन्हें जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमरे भैया ऐसा कोनो काम नहीं कर सकते। इधर देखो, ये आपने क्या कर दिया हम जी? हाईजैकर की मदद क्यों की? क्योंकि आज भगवान मेरे साथ है। और वो भी चाहता है कि मैं अपना बदला पूरा करूं। नहीं पुत्र, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपकी ये मनोकामना हम पूरी नहीं होने देंगे। मेरी बात सुनिए, प्लीज ये फ्लाइट लैंड करने दीजिए। फ्यूल खत्म होने वाला है, वक्त नहीं है हमारे पास। अगर ये फ्लाइट लैंड नहीं की तो हम सब मारे जाएंगे। याद करो, आखिरी बार भगवान को याद करो। Oh God, please save us. मेरा बच्चा मुझे वापस कर। Please help us. Please. झूलेलाल, प्लीज बचा लो। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं ये लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैं ये प्लेन लैंड करवा कर ही रहूंगा। बस पुत्र, बस, बहुत हुआ। मैंने आपको समझाने की कोशिश की, तो अब प्रतीत होता है कि आपको सबक सिखाना ही होगा। आगे मत बढ़, आगे मत बढ़ना। मैंने कहा पीछे जाओ, बढ़ना। नहीं मेरा बच्चा। बबलू पुत्र को खरोंच भी आई तो हम वचन देते आपको, हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके बाद आपके साथ जो भी होगा, इसके जिम्मेदार स्वयं आप होंगे। देखो, देखो मैं तुमसे कह रहा हूं, पीछे हटो, आगे मत बढ़ो। अपने कर्म खराब मत करो। बबलू पुत्र जाओ। बबलू आ जा, बबलू आ जा। अब बताओ कुछ, अब क्या करें?